नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, आप सभी लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ किसी प्रकार के मोटिवेशनल स्पीच या स्टडी की बात करने जा रहे हैं, तो नहीं। आज हम यहाँ बात करेंगे इस देश के किसान की, इस देश के अन्नदाता की, इस देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए, किसानों के लिए इस सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया, उस कानून से जब इस देश का किसान ही सहमत नहीं, तो क्यों ज़बरदस्ती ये कानून उनके सर पे लादा जा रहा है? क्या इसकी वजह है? देखिए, ये देश एक कृषि प्रधान देश का है। इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यहाँ नारा ही दिया जाता है, जय जवान जय किसान। लेकिन आज वो ही किसान किस प्रकार से परेशान हो रहा है और इस सरकार का कोई भी व्यक्ति उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों है ऐसा? जब ये घटनाक्रम चला तो मुझे लगा ठीक है, ये एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है। लेकिन जब मैं पिछले 40 दिन से देख रही हूँ दिल्ली की सीमाओं पर किस प्रकार से किसान बैठा हुआ है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए इस सरकार का एक भी नुमाइंदा उनके बीच में नहीं पहुंचा, बड़ा दुख हुआ और मैं मजबूर हो गई आप सभी लोगों के सामने आने के लिए। देखिए, जब आप किसी बात से सहमत नहीं होते हो तो आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है। संविधान के आर्टिकल 19 में ये बात कही हुई है। तो फिर क्यों उन किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? उन लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और नक्सली ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो कोई टेररिस्ट हो, जबकि वो शांतिपूर्वक वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने किसी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया है, क्योंकि ये किसान है, ये खिलाना जानता है, ये किसी प्रकार का नुकसान करना नहीं जानता है। आप भूल गए ये वो ही किसान है जब कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी के बल पर टिकी हुई थी। ये वही किसान है जब कोरोना काल में खाने का संकट खड़ा हो गया था, तब इसी किसान ने कहा था जब तक हम हैं किसी को जो है खाने की समस्या नहीं आएगी। उन्होंने अपने भंडार इस देश के लिए खोल दिए थे। लेकिन क्यों आज उन्हीं के साथ ये इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? पूछना चाहती हूँ मैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आप कहते हो ये जो कानून है वो किसानों के हित में है, वो उनको समझ में आ जाएगा, अभी वो नहीं समझ पा रहे। तो मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी कि इस देश का किसान अनपढ़ है, गंवार है, उसे ये चीज़ नहीं समझ में आती, पर आप तो समझदार हो, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो इस चीज़ को समझते हो। क्यों आप उन लोगों के बीच में नहीं जाते हो? क्यों उन लोगों से बात नहीं करते हो? क्यों ये कानून उन्हें नहीं समझा पा रहे हो? इसकी क्या वजह है? आप सिर्फ विज्ञान भवन में बैठकर वार्ताओं के दौर चला रहे हो। आप उन किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हो? बड़ी शर्म की बात है ये। इस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। देखिए, मैं किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ किसानों के हक में, किसानों के सम्मान के लिए आपके सामने आई हूँ। देखिए, जब पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ऐसा ही बिल ला रही थी, तब इसी सत्ताधारी दल ने उसका विरोध किया था और उसको वापस ले लिया गया था। तो वो ही कानून आज वापस क्यों लाया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद उन्होंने कहा था
सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, लेकिन ये देश बचा रहना चाहिए। लेकिन आज जो घटनाक्रम चल रहा है उससे इस देश के लोकतंत्र को बड़ा गहरा धक्का लगा है। इस तरीके से जो देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, आज उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इस मौसम में, इतनी ठंड में, जब हम अपने घरों में इतनी सर्दी में रजाई में दुबके हुए हैं, इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता दिल्ली की सरहदों पर इस कड़कड़ाती ठंड में, इस बारिश और ओलों के बीच में वो बैठा हुआ है। ये वही किसान है जो सर्दी में वहाँ बैठा हुआ है। ये वही किसान है जिनके बेटे इस देश की सरहदों पर देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, और किसान दिल्ली की सरहदों पर शहीद हो रहा है। बड़ी शर्मनाक ये देश के लिए, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, जब आप खाना खाने बैठते हो, क्या आपके दिल से ये आवाज़ नहीं आती है कि जिन लोगों की बदौलत हमारी थाली में ये खाना परोसा गया है, आज वही लोग दिल्ली की सीमाओं पर अपनी शहादत दे रहे हैं। क्या हम सभी को उनके सम्मान के लिए उनके साथ नहीं आना चाहिए? बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे, हम कृषि कार्य नहीं करते, हाँ आप लोग किसान नहीं होंगे, हो सकता है, लेकिन आज जो किसानों के साथ हो रहा है, आज आप उनके साथ नहीं आए, हो सकता है कल आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। क्या आप अकेले लड़ाई लड़ लोगे? नहीं लड़ोगे, नहीं लड़ पाओगे तो आज आपको किसानों के साथ आना ही होगा। देखिए, इसके अलावा इस देश की मीडिया को भी मैं पूछना चाहूँगी कि मीडिया को इस देश का, या कहें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इस किसान आंदोलन में आप अपनी भूमिका खुद देखिए। आपको इन किसानों का साथ देना चाहिए था, आपको इन अन्नदाताओं का साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने इनकी आवाज़ को दबाने में सहयोग किया है। आपने ये जो देश का जो फोर्थ स्तंभ कहा जाता है मीडिया, उसको शर्मसार किया है। आप खुद अपनी जो आत्मा में है वो झांक कर देखिए कि आप सही हो या गलत हो। मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि इस किसान को इस तरीके से परेशान मत कीजिए, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार मत कीजिए, उनके ऊपर आंसू गैस या ये जो वाटर कैनन का आप प्रयोग कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान में भी लिखा हुआ है कि आप अपनी बात शांतिपूर्वक जो है सरकार तक पहुंचा सकते हो। उसके लिए आप जो है सभा सम्मेलन कर सकते हो। आर्टिकल 19 में ये बात है। वो शांतिपूर्वक वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया है, किसी प्रकार की जो सार्वजनिक संपत्ति को उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया है। उसके बावजूद उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग उनके ऊपर किया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मेरा निवेदन है, जो भी मुझे इस देश के लोग देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, किसान के, इस देश के अन्नदाता के सम्मान में उसके साथ आइए। जय जवान, जय किसान।